स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लुओ फेंग ने ब्लड क्लाउड मास्टर के साथ मिलकर एमियंग लॉर्ड को इतना बजाया कि एमियंग लॉर्ड वहां से भाग जाने पर मजबूर हो गया था और साथ ही लुओ अपने सिल्वर विंग्स के थर्ड पार्ट तक बड़ी मुश्किलों से पहुंचा था। वहां पहुंचकर उसने पाया कि वो कोई विंग्स का पार्ट नहीं बल्कि एक्चुअल विंग्स हैं जिसकी अपनी एक बेहद चालाक और शातिर सोल स्पिरिट है। पर उस शातिर सोल स्पिरिट ने लुओ को अपना मास्टर मानने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक लुओ अभी सिर्फ एक कॉस्मिक लॉर्ड है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि लुओ वाले विंग्स जब इस एरिया की सोल एनर्जी के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने अपनी खुद की एक नई स्पिरिट को जन्म दे दिया जो कि बेहद इनोसेंट थी। ओरिजिनल विंग स्पिरिट के बहानों और चालाकी को देखते हुए लुओ डिसाइड करता है कि इस शातिर सोल स्पिरिट के ट्रू नेचर को देखने के लिए वो वहीं बैठकर वेट करेगा। इस पार्ट की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ लुओ वेट करते करते अपनी कल्टिवेशन जारी रखता है, लेकिन धीरे धीरे उस शातिर विंग स्पिरिट के सब्र का बांध टूट जाता है। वो लुओ के पेशेंस के आगे पूरी तरह हार मान लेता है और चिढ़ते हुए कहता है कि ह्यूमन ठीक है, तुम जीते और मैं हारा। मैंने मान लिया कि तुम में मेरे से कहीं ज्यादा पेशेंस है। मैं अपनी सोल लाइट तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम इसको अपना लो और मेरे मास्टर बन जाओ। लेकिन जैसे ही उस शातिर सोल स्पिरिट ने अपनी सोल लाइट आगे भेजी, लुओ के अपने नए इनोसेंट विंग स्पिरिट ने लुओ को तुरंत अलर्ट कर दिया कि मास्टर इसकी बातों में मत आना, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसने इस सोल लाइट के अंदर आपको जान से मारने के लिए बहुत सारी हिडन लाइट ब्लेड्स छिपा रखी हैं। लुओ अपने नए विंग स्पिरिट पर पूरा भरोसा करता है और इस चालाकी का तोड़ निकालते हुए अपने मोशा क्लोन को सोल बाइंडिंग के लिए आगे भेजता है ताकि अगर उसके क्लोन को कुछ हो भी गया तो वो तुरंत वापस रिवाइव हो सके। मोशा क्लोन को अपनी तरफ आता देख वो शातिर विंग स्पिरिट आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लुओ दो टूक जवाब देता है कि मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ये सोल बाइंडिंग सबसे पहले अपने क्लोन पर करूंगा। ये सुनकर तो वो शातिर विंग स्पिरिट अपना आपा खो देता है और अपने असली रंग दिखाते हुए कहता है कि तुम मेरे मास्टर बनने आए हो। हाँ, ड्रीम ऑन। और अगले ही पल उस बाइंडिंग लाइट में से दर्जनों खतरनाक लाइट ब्लेड्स बाहर निकलती हैं और मोशा क्लोन के पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। लुओ मुस्कुराकर कहता है कि अब आए ना अपने असली रंग पर। लुओ अब बिना वक्त गंवाए अपने नए इनोसेंट विंग स्पिरिट से कहता है कि तुम्हें यहाँ की कोर एनर्जी कंज्यूम करनी थी ना, तो ठीक है, अभी की अभी शुरू करो। ये देखकर वो शातिर सोल स्पिरिट हक्का बक्का रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि लुओ के विंग्स ने भी एक नई स्पिरिट को जन्म दे दिया है। जैसे ही लुओ के विंग स्पिरिट ने उस एरिया की कोर एनर्जी को कंज्यूम करना स्टार्ट किया, वो शातिर सोल स्पिरिट चीखने चिल्लाने लगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये एनर्जी मेरी है, तुम इसे नहीं चुरा सकते। इस पर लुओ की इनोसेंट विंग स्पिरिट कहती है कि तुम और मैं जब एक ही हैं तो जो तुम्हारा है वो मेरा भी है। और जैसे जैसे कोर एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ रहा था वैसे वैसे वो शातिर सोल स्पिरिट दर्द से तड़प रहा था। वो वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है पर सोल एनर्जी से बंधे होने की वजह से वो उस जगह से दूर नहीं जा सकता था। विंग स्पिरिट का पेट एनर्जी से पूरी तरह भरने के बाद वो लुओ से कहता है कि मास्टर, मेरी एनर्जी कंज्यूम करने की लिमिट अब खत्म हो गई है, मैं इससे ज्यादा एनर्जी अभी स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। लुओ प्यार से कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत समय है, तुम आराम से अपना काम करो, मैं भी यहाँ रहकर अपने विल पावर की कल्टीवेशन करता हूँ। ऐसा करते करते लुओ को वहाँ पूरे 1200 साल बीत जाते हैं। इन 1200 सालों में लुओ का विल पावर अपने पीक पर पहुँच जाता है, जिसे देख विंग स्पिरिट हैरान होकर कहता है कि मास्टर, आपकी विल पावर अब इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, आपका मुकाबला अब इस मामले में कोई नहीं कर सकता। लुओ मुस्कुराते हुए विंग स्पिरिट से पूछता है कि तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा है। वो जवाब देता है कि मास्टर, मैं अपनी पहले की पावर से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। लुओ कहता है कि बहुत अच्छे, अभी हमें यहाँ से जाना होगा और कोई और अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। जब हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे तब हम इस विंग्स को लेने के लिए फिर से वापस आएंगे। वो शातिर सोल स्पिरिट पीछे से चिल्लाता रह जाता है और लुओ वहां से शान से निकल आता है। वहां से निकलते ही लुओ तुरंत अपने नए विंग्स की पावर को टेस्ट करता है। जैसे ही वो अपना गोल्डन किंगडम पावर एक्टिवेट करता है, उसकी सुनहरी लाइट का फैलाव 8 लाइट ईयर्स से सीधे 80 लाइट ईयर्स तक चला जाता है। ये देखकर लुओ के साथ साथ सारे लोग एकदम खुशी से झूम उठते हैं। अपने इस विशाल गोल्डन किंगडम डोमेन को सेंस करते वक्त लुओ को अचानक स्पेस में एक ऐसा हिडन पैसेज मिलता है जो उसको पहले कभी नहीं देखा था। लुओ बिना देरी किए तुरंत उस तरफ निकल पड़ता है। लुओ और बाकी सब अपने स्टार टावर के अंदर बैठकर सेफ जा रहे थे, पर मोशा क्लोन को बाहर उड़ते हुए भेजा जाता है ताकि अगर बाहर कोई खतरा हो तो पहले ही पता चल सके। लेकिन उस पैसेज का टेम्परेचर इतना भयानक होता है कि मोशा क्लोन, जो कि खुद एक यूनिवर्स लॉर्ड लेवल की बॉडी रखता है, उसकी बॉडी वहां किसी भी चीज को सिर्फ हाथ लगाने भर से जलकर राख हो रही थी। लुओ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था पर उस रास्ते का कोई अंत नहीं लग रहा था। सब लोग सोच में पड़ गए कि इतनी सुपरसोनिक स्पीड में चलने के बाद भी रास्ता खत्म नहीं हो रहा लगता है।
हम कैफॉन रेल माउंटेन के बिल्कुल गर्भ तक पहुंच जाएंगे। अब बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मोशा क्लोन बाहर पूरी तरह जलने लगता है और वो फटाफट अंदर स्टार टावर में वापस आ जाता है। इतनी विशाल केव में जाने पर सब हैरान थे। अंदर हर तरफ खौलता हुआ लावा बह रहा था और उस एक्सट्रीम गर्मी की वजह से हवा में उड़ते हुए रेत के बड़े बड़े कण ट्रांसपेरेंट हो गए थे। स्टार टावर उड़ते उड़ते अचानक रेत के एक कण में बह जाता है, मानो वहां पर सक कर लिया गया हो। लेकिन उस रेत के कण के अंदर का नजारा एकदम अलग था। एक रेत का छोटा सा कण अंदर से इतना विशाल था कि उसमें एक पूरा रेल्म समा सके। लुओ को अब सब समझ आ जाता है कि यहाँ का एक एक रेत का कण कोई साधारण रेत नहीं बल्कि एक सेपरेट स्पेस है, और ये पूरी स्पेस ही कोई नेचुरली बनी हुई जगह नहीं है बल्कि किसी बहुत ही पावरफुल बीइंग ने इसका निर्माण किया है। लुओ जब स्टार टावर के लीवर को घुमाकर उस स्पेस के और अंदर बढ़ने लगता है तब बाबाता डरकर कहती है कि लुओ ऐसा मत करो, हमें नहीं पता कि अंदर क्या मुसीबत होगी। यहाँ पल पल इतना खतरा है कि कोई यूनिवर्स लॉर्ड भी एक सेकंड नहीं टिक सकता, इसलिए प्लीज दोबारा सोचो। इस पर लुओ आगे देखते हुए कहता है कि बाबाता वो फुटप्रिंट देख रही हो, ये किसी साधारण इंसान के नहीं है, ये जो कोई भी है मैं इसका पता लगाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। लुओ तुरंत टावर का लीवर घुमाता है और एक सीक्रेट साइंस स्पेस के वोर्टेक्स में दाखिल हो जाता है। बाबाता ने तो डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली थी, पर जैसे ही टावर उस वोर्टेक्स को पार करके अंदर पहुंचता है वहाँ का टेम्परेचर बाहर के कंपैरिजन में बेहद कम और शांत था। एरो किंग अंदर अपने सूट को चमकाने में लगा था और लुओ सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है कि इतनी बड़ी स्पेस जिसने भी बनाई हो वो बिना किसी सॉलिड वजह के बनाई हो। लुओ अपना गोल्डन किंगडम डोमेन यूज करते हुए उस पूरे वॉर्टेक्स की छानबीन करता है और तभी एक माउंटेन पीक पर उसको एक स्पेस टोकन और एक मैप दिखाई देता है। बिना एक पल गंवाए मोशा क्लोन वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो मैप हवा में उड़ते हुए साफ दिखाई देता है, जो कि एक्चुअली 1000 थ्रेड मैप होता है, और ये मैप युआन एओ लॉर्ड के पास मौजूद मैप से भी कहीं ज्यादा विशाल और डिटेल था लाइट ईयर्स के हिसाब से। जैसे ही लुओ उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, सडनली एक टेरिफाइंग और भयानक प्रेशर उस पर पड़ता है और हवा में एक गूंजती हुई आवाज आती है कि कोई मेहमान यहाँ आया है। लगता है ये एक सॉलिटरी कल्टीवेटर है। लगता है तीसरी रीइंकार्नेशन साइकिल नजदीक है। मैंने खुद 2 साइकिल्स को पार किया है और अपना पूरा नॉलेज इस मैप में उतारा है, इसलिए ये मैप बहुत खास है। बाबाता चेक करके कहती है कि लुओ ये कोई जीवित कल्टीवेटर नहीं है, ये महज एक एनर्जी फॉर्म में बची हुई कॉन्शियसनेस है और इस महान कल्टीवेटर का नाम जी फैंजी था। उसने अपना लास्ट मैसेज इसमें एनर्जी फॉर्म में छोड़ा है। वो कल्टीवेटर का मैसेज आगे कहता है कि ये इस यूनिवर्स का एक कंप्लीट और सीक्रेट मैप है जिसमें इतने ट्रेजर्स छिपे हैं कि बड़े बड़े क्लाइंट्स इसको पाने के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। जैसे ही लुओ उस मैप के भीतर स्कैन करता है वहाँ अनगिनत कॉन्स्टलेशंस दिखते हैं और एक स्पेसिफिक जगह पर हाथ लगाते ही लुओ के सामने एक बड़ा सा ट्रेजर वॉल्ट खुल जाता है। जी फैंजी की एनर्जी आगे कहती है कि इस टोकन को भी अपने पास रखो, इसमें एक सीक्रेट स्पेस है जो सिर्फ इसी स्पेशल टोकन से ओपन होगी। मेरे सारे ट्रेजर्स इसी में मौजूद है। तीसरी साइकिल आने वाली है जो बेहिसाब विनाश लेकर आएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा नॉलेज वेस्ट जाए, इसलिए इस नॉलेज को शेयर करो और आने वाले रीइंकार्नेशन साइकिल में बचने का रास्ता खोजो और मेरे इस नॉलेज को आगे पास ऑन करना। वो टोकन सीधे उड़ते हुए लुओ के दिमाग में चला जाता है, जिससे उसमें रखी सारी मेमोरी और नॉलेज लुओ के दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और फाइनली जी फैंजी के वो लास्ट वर्ड्स खत्म होते हैं और उनकी इमेज भी हवा में फना हो जाती है। उनके चले जाने के बाद लुओ पूरे रिस्पेक्ट के साथ झुककर उन्हें थैंक यू ग्रीट करता है। बाबाता थोड़ी कंफ्यूज होकर कहती है कि मुझे समझ नहीं आता, अगर ये नॉलेज सबके लिए ही था तो जी फैंजी ने इसको इतनी मुश्किल और खतरनाक जगह पर रखने की क्या तुक थी। लुओ कहता है कि हम सब पर इस सीनियर जी फैंजी ने बहुत बड़ा एहसान किया है, उनका मकसद सिर्फ उन लोगों तक इसे पहुंचाना था जो इस प्रेशर को झेल सकें। बाबाता कहने लगी कि लुओ अब इससे ज्यादा अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारे पास मैप आ गया है तो चलो अब हम वापस उन विंग्स को क्लेम करने चलते हैं। पर लुओ कहता है कि विंग्स को निकालने के लिए बहुत बड़े ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी और अपने पास अभी कौन कौन से ट्रेजर सीनियर जी फैंजी ने रखे हैं, चलो पहले मैप ओपन करके देखते हैं। मैप ओपन करते ही लुओ को यूनिवर्स सी के सारे सीक्रेट ट्रेजर्स के ठिकाने दिख जाते हैं, पर लुओ समझदारी दिखाते हुए कहता है कि मगर मैं इस मैप को सबसे पहले अपने टीचर केओस सिटी लॉर्ड और सीनियर ह्यूज एक्स के साथ शेयर करूंगा ताकि हमारी ह्यूमन रेस किसी खतरे में न पड़े। वहां से आने के बाद मैं अपने पर्सनल ट्रेजर्स को क्लेम करने जाऊंगा।
तभी सडनली लुओ को होंग अलायंस की एक इमरजेंसी मीटिंग का मैसेज आता है और वो वर्चुअल यूनिवर्स के जरिए उनके बीच पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर एक बेहद स्ट्रॉन्ग और दबाव वाले ऑरा के साथ ह्यूज एक्स क्रिएटर एंट्री करते हैं। वो सबके सामने अपना नया सुप्रीम ट्रेजर ह्यूज एक्स दिखाते हैं, जो कि इतना कमाल और खौफनाक होता है जिसे देखकर अब कोई भी ह्यूमन रेस पर बुरी नजर रखने से पहले 10 बार सोचेगा। ह्यूज एक्स क्रिएटर जैसे ही उस एक्स को हवा में घुमा के एक झटका मारते हैं, वहां का स्पेस फैब्रिक कांच की तरह टूट जाता है। इतनी पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव एक्स को देखकर वहां खड़े सारे यूनिवर्स मास्टर्स हैरान और दंग रह जाते हैं। और दोस्तों, इसी धमाकेदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन यूनिवर्स सी आर्क का ये रोमांचक सफर अभी थमा नहीं है। इसका अगला खतरनाक पार्ट आप जल्द से जल्द हमारे इसी चैनल पर देखेंगे, जहां लुओ इस यूनिवर्स सी की गहराइयों में कुछ और बड़े धमाके करेगा। अगर आप इसी तरह बिल्कुल सटीक, दिलचस्प और एकदम धांसू एक्सप्लेनेशन के साथ स्वॉर्ड स्टार की सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर।